नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 में हम दोस्तों गणित में देखें तो पूरी 14 प्रश्नावलियाँ हैं। कितनी प्रश्नावली है दोस्तों? 14 प्रश्नावली हैं और 14 प्रश्नावली को 80 नंबरों में विभाजित किया गया है। और प्रश्नावली की शुरुआत देखें तो हम पहली प्रश्नावली, इसका नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएँ। क्या नाम है दोस्तों? वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ दोस्तों, ये प्रश्नावली देखें तो ये प्रश्नावली हमारे 4 नंबर की आने वाली है। 4 नंबरों में दोस्तों हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 1-1 नंबर का और 1 क्वेश्चन आएगा दोस्तों 2 नंबर का। तो दोस्तों आज हम शुरुआत पहली प्रश्नावली से कर रहे हैं और कोई भी काम शुरुआत करने से पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों हम कक्षा 10 का सिलेबस यानी गणित का जो सिलेबस करेंगे वो भी हम गणेश जी का नाम लेकर ही शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1 की। प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्नावली 1.1 में दोस्तों पहले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है दे रखा है दोस्तों हमें 140, यानी 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसके अंदर कितने का भाग जाएगा दोस्तों? लास्ट के अंदर देखो इकाई अंक क्या है, इसके अंदर 0 है तो इसलिए 2 का भाग जाएगा दोस्तों। 2 का भाग देंगे तो 1 में जाता नहीं है, 14 में देंगे तो कितनी बार? 7 बार गया और 0 का 0। और दोस्तों 70 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 7 में भाग नहीं जाता तो 6 में देंगे कितनी बार? 3 बार, 1 असल इसके पास चली गई। 10 में 2 का भाग 5 बार। और दोस्तों इसी तरह 35 में हम 2 का भाग नहीं दे सकते तो इसलिए हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार? 7 बार जाएगा दोस्तों। और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। इस तरह दोस्तों हमारे जो गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा और 7। और दोस्तों इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 की घात हो जाएगी दोस्तों कितनी? 2 और गुणा 5 की घात 1 गुणा 7। ये हो गए दोस्तों 140 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो है 156। 156 का करते हैं दोस्तों हम 156 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों। इसके अंदर लास्ट में इकाइयाँ देखिए तो 6 है, इसलिए इसके अंदर 2 का भाग जाएगा दोस्तों। 1 में जाता नहीं है, 15 में देंगे 7 बार और 1 असल चली गई। और 8 16 में कितनी बार? 8 बार गया दोस्तों। इसके अंदर 2 का भाग देंगे, कितना? 3 और 9 39। और इसके अंदर दोस्तों 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम इसमें 3 का भाग दे रहे हैं दोस्तों। 3 का भाग 3 में 1 बार, 9 में 3 बार और 13 में दोस्तों 13 का भाग जाएगा 1 बार। इस तरह से इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 की घात दोस्तों 2 है और 3 गुणा 13। ये हो गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। इसी में दोस्तों हम पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है 3825 से 3825 यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं दोस्तों हमें। देखिए 3825 दोस्तों इसके अंदर इकाई का अंक देखें तो इकाई का अंक 5 है, इसलिए इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। अगर हम 3 का भाग देखें दोस्तों 3 के भाग का जो रूल होता है अंकों का योग कर देखना पड़ता है दोस्तों हमें, इसलिए योग कर देख रहे हैं। 8 और 2 हो गए 10, 10 और 5 15, 16 17 18 18 आ रहे हैं। 18 3 से विभाज्य हैं तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बच गया दोस्तों। 3 7 21 और 3 पंजो 15। इसमें देखें दोस्तों 3 का भाग जाएगा या नहीं, और इसको भी योग करके देख लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, तो 3 से ये भी विभाजित हो जाएगी दोस्तों। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। अब देखें दोस्तों ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं। 4 और 2 हो गए दोस्तों 6, 6 और 5 हो गए 11। 11 तो 3 से विभाजित नहीं है तो इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों, इसलिए हम इसको 5 से विभाजित कर रहे हैं दोस्तों। 5 8 हो गए 40, यहाँ पर बच गए 2 और 5 5 25। अब दोस्तों ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 एकम 5 और 5 7 35।
ये दोस्तों संख्या 7 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 17 तो दोस्तों अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 से ही विभाजित होगी। और यहाँ पर आ गया दोस्तों 1। इसके देखें अभाज्य गुणनखंड दोस्तों 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना और 17। 3 की घात है दोस्तों 2 और 5 की घात है दोस्तों 2 और गुना 17। ये हो गए दोस्तों 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 के अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में जो चौथा क्वेश्चन है वो है दोस्तों 5005। दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन, और इसके अंदर देखें तो हम ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो इकाई का अंक है वो है 5। इसलिए हम 3 से देखें तो 5 5 10 है। 10 तो दोस्तों 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 3 से भी विभाजित नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हम इसको 5 से विभाजित करते हैं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है। 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। दोस्तों अब हम इसको विभाजित करें तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम इसको 7 से विभाजित करके देखते हैं दोस्तों। 1001 को 7 से विभाजित करते हैं दोस्तों। 7 एकम हो गया 7, 8 9 10, 7 चौक 28 से, 29 से 30 से, 7 तियाँ 21, 143 बार दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम 7 से विभाजित कर रहे हैं और कितना आ जाएगा 143। अब इसको हम 7 से वापस विभाजित करके देखें तो वापस ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा दोस्तों। इसके बाद हम देखें इसको हमें 11 से विभाजित करके देखते हैं दोस्तों। और 11 का जो रूल है दोस्तों वो है 143 को 11 से विभाजित करना है तो एकांतर क्रम में हमें संख्या लेनी पड़ती है। और 3 और 1 है, इसको जोड़ दो दोस्तों, कितने हो गए 4। और बीच वाले भी कितने हैं 4। दोनों को माइनस कर दो, कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए दोस्तों। ये आ रहा है 0, तो इसलिए ये 11 से विभाजित हो जाएगा। 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33। इसलिए दोस्तों हम 13 को विभाजित करते हैं तो ये 13 से होगा। और 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए दोस्तों वो है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हो गए दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी में 7429 है। 7429 को देखें दोस्तों तो दोस्तों ये 2 से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है। अब इसको हम 3 से विभाजित करके देखें दोस्तों, हमें संख्या को ऐड करना पड़ेगा। 7 और 4 हो गया दोस्तों 11, और 11 2 हो गया दोस्तों 13, और 13 9 हो गया दोस्तों 22। 22 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम दोस्तों 3 के बाद में इसको 5 से देखें तो लास्ट में इकाई का अंक 9 है, तो इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगा। अब हम इसको 5 के बाद में दोस्तों 7 से विभाजित करके देखें तो 7 एकम 7, 7 6 के 42 और 9 आ गया दोस्तों, ये 7 से विभाजित नहीं होगा। इसको अब हम 7 के बाद में दोस्तों हम 11 से विभाजित करके देखते हैं। 11 से विभाजित करें तो 7429 को 11 से विभाजित करें तो दोस्तों 9 एकांतर क्रम में लेनी है दोस्तों संख्या में। 9 को 4 में जोड़ें तो दोस्तों होता है 13, और 7 को 2 में जोड़ें तो 9। इनको हम घटाएंगे तो दोस्तों 4 बच रहा है, या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये दोस्तों 11 से विभाजित होती है, इसलिए 11 से भी विभाजित नहीं होगी दोस्तों। 11 के बाद में दोस्तों हमें 13 से विभाजित करके देखते हैं इसको। 13 से 13 पंजो होता है दोस्तों 65। 13 छिकाने 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजो 65 है। 65 के बाद में दोस्तों देखें तो हम यहाँ पर आ गया 9, और 13 साथी हो गया 91, 1 बच गया 19 से। तो दोस्तों ये 13 से भी विभाजित नहीं होगी। अब हम इसको 17 से विभाजित करके देखते हैं। 7429 को 17 से विभाजित करके देखते हैं। 17 17 दून 34, 17 51, 17 चौको 68। 17 चौको हो गया दोस्तों 68 है, और 69 70 71 72 73 74, 6 बच गया दोस्तों। 13 पंजो 17 का है, तो दोस्तों देखें तो हम 17 दून 34, 17 51, 17 51, 17 51, 51 के बाद में देखें दोस्तों हम यहाँ पर बच गया 51 से 62 यानी 19 11 बच गया, और 119 आ गया, और 17 साथी 119। 17 साथी होता है दोस्तों 119 से। 7429 से, तो दोस्तों ये 17 से विभाजित हो रहा है, और 437 आ रहा है दोस्तों। 437 को देखें तो दोस्तों अब हम 17 से विभाजित करके देखें तो 17 दूनी 34 से, 17 दूनी हो गया दोस्तों 34, और 9 बच रहा है। 9 बचेगा तो दोस्तों
97 तो नहीं आ रहा। अब हम इसको 19 से विभाजित करके देखते हैं दोस्तों। 19 दूनी 38 से, 19 दूनी 38 से, 38 गुण 40, 40 41 42 43, 5 बच गया दोस्तों। और 19 यहाँ होता है दोस्तों 57, तो ये 19 से विभाजित हो रहा है, और 19 से विभाजित करें तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 23, और 23 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 से विभाजित होगी और आगे जाएगा दोस्तों 1। और 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों वो जाएंगे 7 गुना 17 गुना 19 गुना 23, ये हो जाएंगे दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अगले वीडियो मिलते रहेंगे।